हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर ईवीएस की क्लास लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की ये 5वीं क्लास है। इसके पहले हमने 4 क्लासें चला दी है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर हमने ईवीएस पर्यावरण के नाम से एक प्ले लिस्ट अलग बना दिया है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आपको पता है कि हमारे क्लास में कितने 25 क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हमारे 4 क्लास हो गई, यानी 100 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आज 101 से लेकर के 125 तक हम देखने वाले हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि ये क्लास से आपको रेगुलर हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणुभार में कितने एटीपी होते हैं दोस्तों। तो कितने एटीपी होते हैं, तो आपको याद रखना है कितने, 38 एटीपी। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है, किसका, एटीपी का दोस्तों। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे कितने, 38 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हरे पौधे सूर्य के विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में और कैसे परिवर्तित करते हैं दोस्तों। जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। और किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। दोस्तों आपको पता है कि सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो किस में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। और किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोस्तों। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्या है, पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है। जो पौधे की रचना होती है दोस्तों, उसमें सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है दोस्तों, तो आप याद रखें किसका, कार्बन का दोस्तों। और कितने प्रतिशत होता है, 45% के आसपास कार्बन का योगदान होता है, किसके, पौधे की रचना में दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो किस में ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। आपको पता होगा, हमने बताया था दोस्तों कि कुछ पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक, तो उन्हें कीट भक्षी पौधे बोलते हैं। जैसे हमने बताया था नेपेंथीज ना, तो उनके बारे में बताया था कि वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कमी होने के कारण वो कीट को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है दोस्तों। तो किसकी कमी से, तो बोरान एवं पोटेशियम की कमी से क्या होती है, कि पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण क्रिया क्या होती है, मंद हो जाती है दोस्तों। याद रखेंगे पोटेशियम और बोरान की कमी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्वसन किस प्रकार की जैविक क्रिया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो ये अपचयी क्रिया है। क्या है दोस्तों, श्वसन, देखिए श्वसन अपचयी क्रिया है। और वहीं बात कर ले प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों पौधों में होती है, श्वसन किसमें, मनुष्यों में होती है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी है, उपचयी क्रिया। देखिए जो श्वसन होता है दोस्तों, उसमें हम क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, सॉरी O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और उसका जस्ट विपरीत क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 लिया जाता है और O2 छोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे उपचयी और अपचयी क्रिया। ठीक है, चलिए अगला है कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों। तो बच्चों में कौन सा रोग होता है, नाइट्रेट के अधिकता कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है नाइट्रेट की अधिकता कारण। जिस प्रकार से पारा की अधिकता से क्या होता है, मिनी माता रोग। याद रखेंगे, मिनी माता पारा की कमी से, ठीक, पारा की अधिकता से, और नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्वसन के लिए उपयोगी, सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है। देखिए श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है, तो आयरन दोस्तों। क्या, आयरन सबसे अधिक उपयोगी तत्व है श्वसन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पोषक तत्व चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है दोस्तों। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम कार्बन चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन चक्र बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं, क्या अभिव्यक्त करते हैं, सहोपकारिता दोस्तों। और लाइकेंस, देखिए लाइकेंस
पार्क पहला, भारत का पहला लाइकेंस पार्क कहाँ खोला जा रहा है, तो कहाँ पर, उत्तराखंड में। ये भी याद रखेंगे, करंट का क्वेश्चन है तो याद कर लेंगे। अगला है आकाश का रंग नीला तथा प्रातः एवं गोधूल के समय आकाश की लालिमा का कारण क्या है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि सुबह सूर्य उगते समय और सूर्य अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता, लालिमा क्यों दिखाई देता, तो वो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, याद रख लेंगे। चलिए अगला है संसार का सर्वाधिक गतिक एवं विध्वंस तूफान कौन सा है। सबसे खतरनाक तूफान बात करते हैं संसार का कौन सा है, तो टॉर्नेडो दोस्तों, जो अमेरिका में आता है, ठीक, यूएसए का, ठीक है, यूएसए में। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संसार की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है, तो कौन सी झील है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाते हैं। तो कौन सी झील है, वान झील है, कहां पर है, टर्की में दोस्तों, कहां पर है, टर्की में दोस्तों, याद रख लेंगे। वान झील कहां है, टर्की में है, और संसार की सबसे लवणता वाली झील है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 115 नंबर, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, कनारी एवं लेब्राडोर की धाराएं किस स्वभाव की धाराएं हैं, तो याद रखेंगे ठंडी धाराएं हैं, किस कैसी हैं, क्वेश्चन आएगा क्यूराइल की धारा कैसी है, क्यूराइल की धारा कैसी धारा है, तो गर्म है या ठंडी है, तो क्या बताएंगे, ठंडी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्या है, एल नीनो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, क्यूरोसियो, फ्लोरिडा या फिर गल्फ स्ट्रीम की धारा किस स्वभाव की हैं, तो ये धाराएं सब क्या हैं, गर्म धाराएं हैं दोस्तों, क्या हैं, गर्म धाराएं हैं, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। देखिए पहले नंबर पर क्या है, ऑक्सीजन है, अब दूसरे नंबर पर पूछा रहा, दूसरे पर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस संघ शासित राज्य में सर्वाधिक वनावरण है दोस्तों। देखिए अभी हाल में रिपोर्ट भी आई थी वन की, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए केंद्र शासित प्रदेश का पूछा रहा, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर दोस्तों। और ऐसे की बात कर लें तो ऐसे कहां पर है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल है, सबसे ज्यादा वन कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। और अगर हम अपने यूपी की बात कर लें तो यूपी किस जिले में, तो सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन है दोस्तों, कहां पर, सोनभद्र जिले में, ठीक है, तो याद रख लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है महोगनी, रोजवुड तथा आउनस किस बायोम के वृक्ष हैं, तो किसके हैं, विश्वतीय वन बायोम के वृक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, तो ये मानसूनी बायोम के वृक्ष दोस्तों, साल, सागौन और शीशम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है दोस्तों, तो कौन सा है, टुंड्रा बायोम जो है दोस्तों, इसमें सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों, कौन सा, टुंड्रा बायोम, ठीक है। चलिए अगला है रेंडियर किस बायोम का जंतु है दोस्तों, रेंडियर बहुत फेमस जंतु है, ठीक है, किस बायोम का जंतु है दोस्तों, तो ये टुंड्रा बायोम का ही है दोस्तों, कौन सा, रेंडियर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा पिग्मी जनजाति, ठीक है, याद रखेंगे, पिग्मी जनजाति जो है वो अपना घर कहाँ बनाती है, पेड़ों पर, ठीक, कहाँ के हैं ये, जायरे, अफ्रीका के जायरे के, ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तली पर पाए जाने वाले पादपों एवं प्राणियों को किस नाम से जानते हैं, जो समुद्र के तली में चिपके हुए होते हैं दोस्तों, उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो बेंथस के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, बेंथस के नाम से इनको हम जानते हैं, किसको, जो समुद्र के तलों पर पाए जाते हैं, जीव हो या फिर पादप हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है दोस्तों, तो कौन सा कहलाता है, इसका क्या नाम है, तो पंपाज नाम है दोस्तों, किसका, जो दक्षिणी अफ्रीका का चौड़ा वृक्ष रहित वन का मैदान है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, पंपाज बोलते हैं, तो याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपसे बता दें दोस्तों कि हमारा नया चैनल भी है, उसे भी सपोर्ट करिएगा। चलिए उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जरूर बताइएगा।